Good morning, class 10th. Welcome to your physics classes by Mrs. Ashmita. As you all are very well aware that we have completed the chapter Sources of Energy. So now I am going to take up the next chapter, that is electricity, and today we are going to do the tutorial 1 of electricity, in which I am going to tell you about electric charges, conductors and insulators, what is current, and what is potential difference. So, let's begin with the chapter. Now, the first topic of the chapter, electricity, is what are electric charges? What are electric charges? So, what are electric charges? Electric charges is nothing but a fundamental property of matter. अब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की ही प्रॉपर्टी है. अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज हैविंग सम वॉल्यूम इज नोन एज मैटर. और इलेक्ट्रिक चार्ज उसी मैटर का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है. क्योंकि चार्जेस के पास भी कुछ मास होता है, वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस? Two types of charges are positive charge and negative charge. आपने 9th क्लास में पढ़ा है that proton is positively charged and electron is negatively charged. So there are two types of charges, positive charge and negative charge. Positive charge, as an example I told you, is a proton and negative charge is an electron. So, what is electric charge? It is a fundamental property of matter which is having two types, positive and negative. Positive protons, negative electrons. अब अगर आप एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के पास लाने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. सो लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे repel. So, I repeat, what is an electric charge? An electric charge is a fundamental property of matter which is having two types, positive and negative. Positive charges are protons, negative charges are electrons. Like charges repel and unlike charges attract each other. मतलब पॉजिटिव को आप पॉजिटिव के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा. और पॉजिटिव को आप नेगेटिव के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी है. व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. And what are the units of electric charge? The units of electric charge is Coulomb, because Coulomb was the person who discovered electric charge. So the units of electric charge is Coulomb, which is written as capital C. I repeat, electric charge is the fundamental property of matter. It is of two types, positive charge and negative charge. Positive charge is a proton, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. एंड लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं. एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव को आप पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस जो अपने
आपसे इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं या इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को खुद से फ्लो नहीं होने देते, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा सकती हूँ। एक क्लास है, देयर इज अ क्लास। हर क्लास में देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक जिनको आप कोई काम बोलो वो भाग के वो काम करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको 4 या 5 या 10 टाइम्स कोई काम बोलना पड़ता है, देन यू गेट टू नो हाउ दे आर गोइंग, देन यू सी दैट दे विल डू द वर्क। सो कंडक्टर्स वो बच्चे हैं जिनको आप कोई भी काम बोलो वो भाग के करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है काम करने में। उनको, उन बच्चों को हमें बोलना पड़ता है 10 टाइम्स 20 टाइम्स हमको बोलना पड़ता है। कभी कॉपी नहीं होती, कभी पेन नहीं होता। और ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास कॉपी, पेन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो दे कैन ईजिली अलाउ द चार्जेस टू फ्लो। तो अगर मैं अब इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो खुद से चार्जेस को इजीली फ्लो करवा सकते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कंडक्टर्स के? जितने भी मेटल्स हैं आपके, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। एंड इंसुलेटर्स वो होते हैं, यानी कि ग्लास, रबर, वुड। आपने सुना होगा कि अगर सपोज आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, अगर आप वुड से अपना हैंड हटा दो वहाँ पे, तो वुड क्या करता है, इंसुलेटर होता है, तो वो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, बिकॉज वुड इज एन insulator. Now we move to the next topic. So what is the next topic? The next topic is electric current and potential difference. अब इस टॉपिक को भी हम एक स्टोरी से समझेंगे। वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है कि सपोज आप फिर से उसी क्लास में हैं जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। सपोज एक क्लास है, ये एक क्लास है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस क्लास में टीचर नहीं है, देयर इज नो टीचर इन द क्लास। तो ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चा इसका फ्रेंड है, ये इसके साथ जाके बैठ जाता है, ये बच्चा भाग रहा है, ये बच्चा टेबल पे चढ़ गया, ये बच्चा कुछ और कर रहा है, मतलब सब बच्चे इधर उधर रैंडमली कुछ कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब बिना टीचर के कोई भी बच्चा अपनी जगह पे नहीं बैठा हुआ। शायद एक दो बच्चे अपनी जगह पे बैठे हो, लेकिन सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो what I want to explain you is that if I consider a metal, एक मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं। जब तक उन्हें कोई टीचर नहीं मिलता वो इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिलहाल बिना टीचर के इधर उधर भाग रहे हैं। अब क्या हुआ, हमारी क्लास में आ गया एक टीचर। क्या हुआ, हमारी क्लास में आ गया एक टीचर। जब हमारी क्लास में एक टीचर आ गया तो सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ गए। एवरीवन स्टार्टेड सिटिंग एट देयर ओन प्लेसेस। एक ऑर्डर आ गया जिसमें बच्चे बैठ गए। एज सून एज अ टीचर एंटर्स इन द क्लास, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आवर मेटल? अब मैं इसको अपने मेटल के साथ कैसे रिलेट करूंगी? जैसे ही मैंने अपने मेटल को एक सेल के साथ अटैच कर दिया, दिस इज अ सेल, वन बिग लाइन एंड वन स्मॉल लाइन।
बिगर लाइन इज पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन इज नेगेटिव। जैसे ही मैंने अपने मेटल को एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया तो उस मेटल का एक एंड हो गया पॉजिटिव और एक एंड हो गया नेगेटिव। ये सेल यहाँ पे वही काम कर रहा है जो क्लास में टीचर ने किया था। जैसे ही मैंने सेल कनेक्ट किया, एक एंड हो गया मेटल का पॉजिटिव और एक एंड हो गया नेगेटिव। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से दूर भागने लग गए और पॉजिटिव के पास आने लग गए। मतलब चार्जेस ने एक पैटर्न में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जो चार्जेस पहले इधर उधर भाग रहे थे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, अब उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही क्लास में टीचर आई थी, सब बच्चों ने अपनी अपनी जगह ले ली एंड दे स्टार्टेड सिटिंग इन देयर ओन असाइंड प्लेसेस। उसी तरीके से जैसे ही हमने यहाँ पे सेल लगाया, सेल लगाते ही सारे इलेक्ट्रॉन, सारे चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिया फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। एंड इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज की वजह से। जब तक हमने सेल नहीं लगाया था तब तक हमें करंट नहीं मिला था, और जैसे ही हमने सेल लगाया हमें करंट मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही क्लास में टीचर आई, हमें क्या मिल गया? बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, और जैसे ही यहाँ पे हमने सेल लगाया, उस सेल ने उसी टीचर का काम किया और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Electric current is rate of flow of charge. Now what is rate of flow of charge? Rate of का मतलब होता है divide by time. So rate of flow of charge हो गया electric charge upon time taken. Electric current को हम denote करते हैं letter I से, and I is always equal to Q upon T. I is always equal to Q upon T. So what is electric current? Electric current is I. It is electric charge, that is Q, upon time taken, that is T. What is electric current? Electric current is I. It is electric charge upon time taken. What are the SI units of electric current? The SI units of electric current is amperes. The SI unit of electric current is ampere. It is not ampere, it is ampere, and it is denoted by a capital letter A. अभी अभी आपने देखा था कि जो चार्ज था उसके SI यूनिट्स क्या थे? चार्ज के SI यूनिट्स थे कूलम्स। चार्ज के SI यूनिट्स थे कूलम, which was denoted by the letter capital C. अब आपने देखा किसके बारे में? आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, which is denoted by the letter capital I. and capital I जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, एंड इसके SI यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं एम्पियर्स। मतलब अगर आपको बोलना है एक वायर से 3 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर से 4 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें करंट मिलता कब है? जब हम सेल या बैटरी लगाते हैं, और उस सेल या बैटरी के लगाने के बाद जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज I, which is Q upon T. अगर मुझे 1 एम्पियर का करंट चाहिए तो मुझे Q को भी 1 पुट करना पड़ेगा और मुझे T को भी 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन में आपको 1 तभी मिलता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो होती हैं वो सेम होती हैं। सो 1 एम्पियर current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. Now children, I end my tutorial here,
and I ended on a conclusion that today we studied about what is an electric charge. It is a fundamental property of matter. It is of two types, positive and negative, and like charges repel and unlike charges attract each other. Then what are conductors and insulators? Conductors are those which have free electrons and allow electricity to pass through it. And insulators are those which do not have free electrons. So they do not allow the electric charges to pass through them. What are the examples? All metals. All metals. What are the examples? Rubber, wood are the examples. Now, what was happening in a class without a teacher? The students were running here and there. When a teacher enters, here cell is a teacher. So the electrons started flowing from negative to positive. So this flow of charge is known as electric current. Electric current is denoted by letter I, and it is the rate of flow of electric charge, which is electric charge upon time taken, and it is having SI units, amperes. And how do we define 1 ampere? 1 ampere is when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. So here I end my first tutorial of the chapter electricity. In the next tutorial, I am going to take up the same topics as well as potential difference. Thank you so much.